सूरह माइदा की आयत नंबर 67 का ताल्लुक़ गदीर से है और यह आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई। इरशाद अक़दस इलाही है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ये सूरह माइदा की आयत है और सूरह माइदा में भी इसका नंबर 67 है, 67। इस आय वाफ़ी हिदाया में परवरदिगार आलम का इरशाद है कि रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया जा चुका है। वो पैगाम पहुंचाइए जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है, यानी जिस पैगाम को उतारा जा चुका है उस पैगाम को आप पहुंचा दीजिए। वइल्लम तफ़अल, और इसमें अजीब मरहला ये है कि वइल्लम तफ़अल, और अगर तुमने इसे नहीं किया, वइल्लम तफ़अल, और अगर तुमने नहीं किया ऐसा, फमा बल्लग़्ता रिसालतह, तो तुमने उसकी रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया है, कोई फ़ेल अंजाम नहीं दिया है। पैगाम रिसालत जो आपके ऊपर नाजिल किया गया था वो आपने नहीं पहुंचाया है। तो अब वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। आयत में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सोचने की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़, पैगाम दिया जा रहा है रसूल को कि आप पहुंचा दीजिए। क्या पहुंचा दिए? मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा चुका। ये उन्ज़िला माज़ी मजहूल का सीगा है जो दलील बनता है कि ये पैगाम आज नहीं उतर रहा है बल्कि आज से पहले उतर चुका है और नाजिल हो चुका है। आज उसके पहुँचाने की बारी है और पहुंचाने की जगह है ये। तो मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहली चीज़ तो है कि पैगाम पहुंचा दिए। दूसरी चीज़ कौन सी है? मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो पैगाम आपकी तरफ नाजिल किया जा चुका। और तीसरी मंजिल है व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु, और अगर आपने ये काम नहीं किया, व इन लम तफ़अल, और अगर आपने नहीं किया, फ़मा बल्लग़्ता, तो आपने नहीं पहुँचाया उसकी रिसालत और उसके पैगामात को आपने नहीं पहुँचाया। चौथा मरहला वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और तुम्हें लोगों के शर से, लोगों से खुदा महफूज रखेगा। इन चार मरहलों में ज़रा सा गौर कर ले। आज गदीर का पैगाम है और गदीर आलम इस्लाम की सबसे बड़ी ईद है। तमाम अहले गदीर को और तमाम मोमिनीन को गदीर मुबारक हो। गदीर वो ईद है जो अहले ईमान की ईद है। अहले ईमान इस रोज़ मसरूर होते हैं और ये चारों चीज़ें हैं। हम इन पर थोड़ी थोड़ी सी बहस करते हैं ताकि अहले गदीर के लिए या गदीर वालों के लिए या मवालियों के लिए एक पैगाम हो जाए और उन्हें अंदाज़ा हो कि ये गदीर कितनी बड़ी ईद है। या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए रसूल पैगाम पहुँचा दीजिए, यानी पैगाम को पहुँचाने का हुक्म दिया जा रहा है। ये बल्लिग़ सूरह सीग़ा अम्र है और सीग़ा अम्र के ज़रिए से अल्लाह इस पैगाम को अब आम करना चाहता है। अपने रसूल के ज़रिए रसूल से कह रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए रसूल पहुँचा दीजिए। क्या पहुँचा दीजिए? मा उन्ज़िला, जो नाजिल किया जा चुका, इलैका मिर रब्बिक, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी ये पैगाम आज नहीं उतर रहा है, पैगाम पहले उतर चुका है। मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, इस पैगाम को पहुँचा दीजिए। यानी कोई पैगाम है कि जो रसूल पर पहले से उतर चुका है और आज उसके पहुँचाने की मंजिल आ चुकी है, वो मकाम आ चुका है कि जहाँ वो पैगाम पहुँचाना है। व इन लम तफ़अल, और तहद्दी है पैगंबर के लिए कि ए मेरे हबीब, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी वो पैगाम जो मैंने तुम पर नाजिल किया था पहले, अगर वो पैगाम नहीं पहुँचाया तो फमा बल्लग़्ता, तो तुमने नहीं पहुँचाया। फमा बल्लग़्ता, नहीं पहुँचाया रिसालत हो, उसकी रिसालतों को, उसके पैगामात को तुमने नहीं पहुँचाया। यानी
एक पैगाम ऐसा है कि जो पैगाम अल्लाह ने पहले नाजिल किया है और आज उसको पहुंचाने की बारी है, पहुंचाने की मंजिल है, पहुंचाने का दिन है। और वो ऐसा पैगाम है कि उसी पैगाम पर मुनहसर हैं तमाम पैगामात। अगर वो पैगाम पहुंचा दिया तो तमाम पैगामात पहुंचा दिए, और अगर वो पैगाम नहीं पहुंचाया तो कुरान कहता है फमा बल्लगता, तुमने पहुंचाया ही नहीं है, उसके पैगामात को तुमने नहीं पहुंचाया है। अगर उसको तुमने नहीं पहुंचाया लिहाजा उसको पहुंचा देना चाहिए। इसके मानी है कि वो पैगाम इतना अहम है कि जिस पर तमाम कार्य रिसालत टिका हुआ है और रुका हुआ है। अगर वो नहीं पहुंचाया है तो गोया कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। यानी एक काम कोई ऐसा है कि जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, नमाज, रोज़ा, हज, सारे पैगामात इलाही जितने हैं वो सब के सब रुके हुए हैं और टिके हुए हैं इस पैगाम पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर कुरान कहता है कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, और अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। तो अब ये लोग हो सकता है दुश्मन हो सकता है कुछ ऐसे लोग हाथ लगाए बैठे हों पैगंबर की कि जो पैगंबर को ईज़ा पहुंचाना चाहता हो, खुदा उनसे कह रहा हो कि उनके लिए कह रहा हो कि तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। मगर जब हम देखते हैं और गौर करते हैं तो ये आयत किसी और के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो रसूल के पास बैठते। चुनाचे शवाहिदुत्तंज़ील वग़ैरह ने और इब्न क़ुतैबा दैनूरी ने ये लिखा कि ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। इमामत व सियासत के अंदर इब्न क़ुतैबा दैनूरी इस बात की वजाहत करते हैं और इस बात को लिखते हैं कि ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। और इस आयत का शान नुज़ूल उलमा ने लिखा है कि गदीर है। गदीर एक जोफ़ा से करीब एक जगह है, एक तालाब था। उस तालाब पर पैगंबर इस्लाम के काफ़िले को रोका गया और इसकी तारीख़ ये है और शान नुज़ूल ये है कि पैगंबर हज्जतुल विदा से वापस आ रहे हैं। आखिरी हज पैगंबर ने फरमाया है और वहाँ से वापस आ रहे हैं। जब गदीर खुम के मौके पर पहुँचे तो ये की मंजिल पर पहुँचे तो गदीर खुम पर यह हुक्म आया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए रसूल आप पैगाम पहुँचा दीजिए वो पैगाम जो आप पर नाजिल किया जा चुका है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, और अगर आपने वो नहीं किया तो कोई काम अंजाम नहीं दिया और लोगों से महफूज रखेगा। तो इसके मानी ये है कि हज्जतुल विदा के बाद जब रसूल वापस आ रहे हैं तो कोई गैर नहीं है, वो जितने हैं सब के सब अपने हैं, सब के सब अपने लोग हैं, सब के सब मुसलमान हैं और मुसलमान आ रहे हैं सरकारी रिसालत के साथ। मगर कुरान कहता है वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से, लोगों से महफूज रखेगा। यानी ज़मानत ले रहा है कि लोगों के शर से महफूज रखेगा। तो इसके मानी ये है कि कोई ये ऐसा पैगाम है कि जिसके पहुंचाने पर लोगों की तरफ से किसी शर की उम्मीद की जा सकती है, मगर अल्लाह ने ये ज़मानत ले ली है कि ये शरपसंद टोला कुछ भी करे अल्लाह तुम्हें हर शर से महफूज रखेगा, अल्लाह तुम्हें शर से महफूज रखेगा। तो अब ये एक सोचने का मरहला, ये आयत नाजिल हुई। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने बास कहते हैं कि ये आयत इसके लिए हुक्म 3 मरतबा नाजिल हुआ और फिर पैगंबर इस्लाम ने वो पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम क्या था? पहले तो पैगंबर ने फरमाया कि कजामों का मिंबर बनाया जाए, और जब मिंबर तैयार हो गया तो हुजूर पुरनूर ने फरमाया उस मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर जाने के बाद सरकार रिसालत ने एक बलीग और बहुत तवील खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें बहुत सी बातें कही कि मैं नमाज़ पहुँचाई, रोज़ा पहुँचाया, जिहाद का हुक्म पहुँचाया, अल्लाह के पैगामात तुम तक पहुँचाए, और तमाम वहाँ पर हाज़रीन ने कहा कि बेशक आपने ये काम कारनामा अंजाम दिया। और उस वक्त का मजमा जो उलमा ने लिखा है वो ये कि 1.25 लाख हाजियों का मजमा सरकार रिसालत के साथ था और सरकार रिसालत ने मिंबर की बुलंदी से ये सब कुछ पहुँचाया। और उसने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ नहीं रखता? सब ने कहा कि बेशक आप हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं, हम सबसे ज़्यादा हमारे नफ्सों पर हक़ तसर्रुफ़ आपका है। ये कह के पैगम्बर इस्लाम अली अलैहिस्सलाम को पैगम्बर इस्लाम ने अपने हाथों पर बुलंद
फरमाया और बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और उसके बाद पैगम्बर ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आद मन आदा, परवरदिगार तू उससे मोहब्बत कर जिससे जो अली से मोहब्बत करे, व वंसुर मन नसरा, और तू जिसकी नुसरत कर जो इसकी नुसरत करे, वख्जुल मन खजला, और उसको छोड़ दे जो इसको छोड़ दे। यानी जो अली की नुसरत करे परवरदिगार तू उसकी नुसरत फरमा, और जो अली को छोड़ दे तू उसे छोड़ दे। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आद मन आदा, परवरदिगार जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे उसको दुश्मन रख। परवरदिगार आलम से ये पैगम्बर इस्लाम ने दुआ फरमाई। इब्न कुतैबा दरूरी ने लिखा है कि एक जमात आई अमीर शाम के पास, अमीर शाम मुआविया के पास एक जमात आई, और उस जमात के लोगों ने देखा कि अम्र आस अली अलैहिस्सलाम की शान में हज़रत अली करमल्लाह वजह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में कुछ गुस्ताखियाँ कर रहा था। तो उसको जब गुस्ताखी करते हुए देखा अम्र आस को, तो मुआविया से ख़िताब करके कहा उन लोगों ने कि क्या ये वही अली है कि जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों से हम सुनते चले आए हैं, अपने बुज़ुर्गों से हम सुनते चले आए हैं कि पैगम्बर ने गदीर खुम के मौके पर फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, मन कुन्तु मौला हो फ़अलीयुल मौला, क्या ये बोले वही अली है? तो अमीर शाम ने इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ ये वही अली है। फिर अम्र आस ने एक बात कही कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मैं इससे ज़्यादा तुझे बता देता हूँ कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली की दुश्मनी कुफ्र व निफाक है। इब्न कुतैबा दैनूरी ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में तहरीर फरमाया है। ये गदीर का दिन है, गदीर आप सबको मुबारक हो और बहुत बहुत मुबारक हो मवालियान अहले बैत को, गदीर मुबारक हो। बुलंदियों, किसी ने कहा था बुलंदियों का वो मंज़र कहाँ से लाएंगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाएंगे, बुलंदियों का वो मंज़र कहाँ से लाएंगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाएंगे। बयान अपनी बड़ाई का यूँ कहीं भी करो मगर गदीर, बयान अपनी बड़ाई का यूँ कहीं भी करें मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाएंगे, मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाएंगे। तमामी हज़रात को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।